श्रीनगर में आज जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों ने लाल चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया और झांकी निकाली। इस दौरान इस समारोह में दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हुए। जन्माष्टमी के मौके पर श्रीनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर के लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया है। श्रीनगर के लाल चौक जहां तिरंगा फहराना भी, भारत के समर्थन में नारे लगाना भी नागवार गुजरता था, आज वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखते ही बनती है। और कश्मीरी पंडित खासतौर से खुश हैं कि एक बार फिर से अपने कश्मीर में उन्हें अपने त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है, वो भी लाल चौक जो बदनाम हुआ करता था आए दिन ग्रेनेड हमलों के चलते। तो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आज की है, श्रीनगर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर 15 अगस्त की है, जब लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। और यकीन मानिए 2 साल पहले अगर आप इस तरह की तस्वीरों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप कितने भी अमन शांति की बात करते, कहीं ना कहीं घाटी में जिस तरह से प्रशासन सरकार की शय पर ही कह लीजिए अलगाववादियों का, आतंकियों का जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर, एक अपील जो है रखी जाती थी, उसके चलते हौसले उनके बुलंद रहते थे और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। लेकिन जब मोदी सरकार ने धारा 370 जो है उसको हटाया और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर हुआ, तो उसके बाद से आप देखिए कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रंग भी हैं और तिरंगा भी लहरा रहा है, वो भी लाल चौक पर, जो कभी ग्रेनेड हमलों की आवाज से थर्राता रहता था। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट किया हुआ है, करारा प्रहार किया है। पुंछ में एलओसी के पास एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। खबरों के मुताबिक ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही उसकी नापाक साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों को जहन्नुम का टिकट पकड़ाया जा रहा है। जिसने भी भारत की सरजमी पर नापाक कदम रखने की कोशिश की, उसका यही अंजाम हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी पर अपने नापाक मंसूबे पाले आतंकी भारत की सरहद में दाखिल होते उसके पहले ही उसका काम तमाम कर दिया गया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे टेरर इनपुट के बीच सेना को पुंछ एलओसी पर बड़ी कामयाबी मिली है और सेना ने एक आतंकवादी को घुसपैठ के दौरान वहां पर मार गिराया है। दरअसल ये आतंकवादी जो था वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही सेना का जो एंटी टेरर ग्रिड है वहां पर इसको देख लिया गया, जिसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर इस आतंकवादी को वहां पर घुसपैठ करने से पहले मार दिया। घाटी में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसके तहत अब तक सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लश्कर जैश के टॉप कमांडर्स भी सेना की गोली का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस वक्त घाटी में 200 से 250 आतंकी सक्रिय हैं, जो भारत में घुसने की फिराक में हैं। इनमें जैश के 5 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। बॉर्डर पार से इस तरह के सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि जो बॉर्डर पार आतंकियों के शिविर हैं वो इस समय लगातार एक्टिव हैं और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और साथ ही जो लॉन्च पैड हैं वहां पर 200 से 250 आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं। और इस तरह के भी इनपुट हैं कि जो जैश-ए-मोहम्मद के वेल ट्रेंड 5 आतंकवादी हैं वो भारतीय सीमा में दाखिल होकर एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, भारत की तरफ जब जब दुश्मनों ने आंख उठाकर देखा है, उसका अंजाम सोच से भी खतरनाक हुआ। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन लगातार अपने नापाक इरादों से पीठ में खंजर घोंपने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज हर वक्त उनके मंसूबे को कामयाब होने से पहले ही कुचल देते हैं। शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात दिल्ली की करते हैं। राजधानी में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर दिल्ली सरकार ने SOPs यानी जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए अपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाने को कहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस में क्लासेस को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। साथ ही स्कूल आने वाले सभी टीचर्स के लिए वैक्सीन लेना मैंडेटरी कर दिया गया है।
कि 50% ऑफ द कैपेसिटी, अगर 40 बच्चों का क्लासरूम है तो 20 बच्चे बैठेंगे। 50% कैपेसिटी पे काम होगा। लंच ब्रेक स्टैगर्ड होंगे, इकट्ठे नहीं होगा। बच्चों को ओपन में लंच ब्रेक कराया जाएगा। एक क्वारंटाइन रूम भी अलग से रखा जाएगा। पूरे प्रोटोकॉल्स को ठीक से बनाया गया और अभी स्टार्टिंग में हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके बाद छोटी क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा। और दिल्ली के बाद चलते हैं मायानगरी मुंबई, जहां महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खुलने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर परिसर के बाहर पहुंचे, जिसके बाद मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। घंटी, झाल, कीर्तन करते ये कोई पुजारी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो महाराष्ट्र के मंदिर को खुलवाने के लिए कुछ इस तरह सड़क पर उतरे हैं। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया, घंटे बजाए, कीर्तन किया और राज्य सरकार से मंदिर खुलवाने की मांग की। सर, क्या बताना चाहेंगे? ये आपका मेरे ख्याल से चौथा या 5वीं बार आंदोलन आप कर रहे हो मंदिर खोलने को लेकर, लेकिन अभी तक ठाकरे सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। हम मंदिर खोलने को लेकर के हमारा निर्धार है। हम कतई नहीं चाहते कि मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो, पर जिस प्रकार से रेल से यात्रा करने के लिए जिन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लिए हैं उनको अनुमति दी गई, जिस प्रकार से बियर बार और शराब के ठेके नियम लगा करके खोले गए। सिर्फ पुणे ही नहीं, मुंबई में बीजेपी के घंटा नाद और शंख बजाओ आंदोलन का असर दिखा। बीजेपी ने यहां सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो सिद्धिविनायक मंदिर है, जो मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में कई बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अन्य लोग जो है साल भर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक श्री सिद्धिविनायक मंदिर माना जाता है और कोरोना काल में धार्मिक स्थल जो है वो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बंद रखे गए हैं। पुलिस अधिकारी प्रणय अशोक इस वक्त हमारे साथ है और उन्होंने दादर के सिद्धिविनायक मंदिर में बंदोबस्त कर रखा है ताकि यहाँ पर भाजपा का आंदोलन जो उन्होंने बताया था वो ना हो। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितने पुलिसकर्मी हायर किए गए हैं और किस तरह की तैयारी है? इधर कोविड की जो गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनका एनफोर्समेंट करने के लिए हम इधर आए हैं और कोई भी वायलेशन ना हो ये इंश्योर करने के लिए हम इधर आए हैं। हमने बंदोबस्त। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। लेकिन अब तक मंदिर नहीं खोले जाने के फैसले पर हंगामा बरपा हुआ है। मुंबई से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात कुदरत के कहर की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से खबर आई। पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव में बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही मची है। सैलाब आने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। बादल फटा और तबाही मच गई। ऐसा सैलाब आया जिसमें सब कुछ बह गया, ना मकान बचा और ना ही जान बची। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है, जहां के जुम्मा गांव में बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही मच गई। लोग जब तक संभलते, खुद को बचाते, तब तक सैलाब ने सब तबाह कर दिया। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। मलबे में लोग अपनों को तलाशने में जुटे हैं। बुजुर्ग माँ बाप अपने जवान बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो हाथ लगा वो किसी का भी कलेजा कपा देगा। आपदा इतनी बड़ी थी कि डीएम तो छोड़िए, सीएम की भी रेस्क्यू पर पैनी नजर जमी थी। सैलाब में राहत बचाव का काम शुरू हुआ तो मलबे से अब तक 4 शव निकाले गए हैं। 3 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए बाकायदा देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया, ताकि प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। मैं इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में हूं। ये तमाम टीमें आप देखिए, एसडीआरएफ के जवान आपको यहाँ
नज़र आ रहे हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिए, जो रेडियो के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट, पेयजल, सिंचाई, तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ बैठाए गए हैं। जिस क्षेत्र में आपदा से बड़ा नुकसान होगा, ये अपने नुकसान को इस टीम को बताते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट शासन से CM तक पहुँचती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सैलाब में कुछ गाड़ियां भी फंसी हैं। तेज धारा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के साथ ही धारचूला में बादल फटा, इससे जबरदस्त बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में लोग फंस गए। चूंकि सैलाब ने सड़कों को भी बहा दिया था, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। ऐसे में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली गई और इसके लिए प्रभावित इलाकों में बाकायदा हेलीपैड तक तैयार किए गए। पहला उद्देश्य है कि इस समय चूंकि आपदा आ रही है, आपदा चूंकि ऐसा विषय है कि वो सरकार उसमें कोशिश करेगी जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तत्काल रूप से लोगों को राहत मिले, उनका जनजीवन सामान्य हो। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन ये बचाव कितनी राहत भरी खबर लेकर आएगा, इसका इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन,